हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल ZRM सॉल्यूशन में। और आज हम कवर अप करेंगे लेक्चर नंबर 2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेसन नंबर 2 में हम जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उनमें HTML एलिमेंट्स, HTML एट्रीब्यूट्स, HTML पैराग्राफ्स और HTML फॉर्मेटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि HTML एलिमेंट क्या है। तो HTML के अंदर ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो चीज़ लिखी जाती है उसे कहते हैं एलिमेंट। जैसा कि ये आप एग्जांपल में देखें, ये ओपनिंग टैग पैराग्राफ का ओपनिंग टैग है और ये पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग है, और ये इसके अंदर जो कंटेंट लिखा है दिस इज़ अ पैराग्राफ टेक्स्ट, ये बेसिकली है तो कंटेंट, लेकिन HTML लैंग्वेज के अंदर इसे हम एलिमेंट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि HTML एलिमेंट क्या होते हैं कि किसी भी टैग के किसी भी चीज़ के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो कंटेंट लिखा जाता है उसे कहते हैं एलिमेंट्स। इसके बाद HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं। किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को एट्रीब्यूट्स भी कहा जा सकता है। तो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी एलिमेंट की, और इनको हमेशा HTML के ओपनिंग टैग्स के अंदर ही स्पेसिफाई किया जाता है। और इसको कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले एट्रीब्यूट का नेम आता है, उसके बाद इक्वल, फिर डबल कोटेशन के अंदर उस एट्रीब्यूट की वैल्यू दी जाती है। तो HTML के अंदर डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट जो हैं वो यूज़ होते हैं। उनमें आर्ट एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट, लैंग एट्रीब्यूट और टाइटल एट्रीब्यूट है। तो अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब क्या है। तो आर्ट एट्रीब्यूट जो है ये स्पेसिफाई करता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट को, और इसको हमेशा इमेज टैग के अंदर ही लिखा जाता है। और ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है कि जब हम लोग कोई भी वेब पेज पे कोई भी इमेज शो करवाते हैं और समटाइम हम लोग उसका पाथ गलत दे देते हैं तो वो इमेज शो नहीं होती, तो आर्ट के अंदर जो चीज़ हम लोग लिख देते हैं उस इमेज की जगह पे वो चीज़ शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आर्ट एट्रीब्यूट का बेसिक पर्पस ये होता है कि जब इमेज शो ना हो तो उस इमेज की जगह पे कुछ हमें डिस्प्ले करवा दिया जाए, ताकि हमें इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो है वो पाथ गलत है इमेज का, तो इससे रीडेबिलिटी जो है वो भी बढ़ती है। तो फॉर एग्जांपल ये देखें, एग्जांपल में ये इमेज का टैग है, उसके बाद SRC सोर्स में हम लोग उस इमेज का पाथ देते हैं कि जहाँ पे वो इमेज पड़ी हुई है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इमेज के अंदर आर्ट एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो ये आर्ट फिर इक्वल डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी दे दें, ज़रूरी नहीं कि ये गर्ल विद अ जैकेट ये आपने देना, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इमेज ही दे दें यहाँ पे, तो अगर आप इमेज देंगे तो इमेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इधर विड्थ दिया और हाइट दिया, इस इमेज को हम लोग हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं। तो आर्ट एट्रीब्यूट जो है इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जब हमारी इमेज जो है वो वेब पेज पे डिस्प्ले ना हो तो आर्ट के अंदर हम लोग जो चीज़ लिख देते हैं वो हमें वेब पेज पे शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी इमेज जो है उसके पाथ में कोई प्रॉब्लम है। देन अब स्टाइल एट्रीब्यूट है। तो स्टाइल एट्रीब्यूट जो है ये किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं कि किसी भी टैग के ओपनिंग टैग, किसी भी चीज़ के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो कंटेंट होता है उसे कहते हैं एलिमेंट्स। तो जैसा कि ये पैराग्राफ का टैग था और ये इसके अंदर कंटेंट दिस इज़ अ रेड पैराग्राफ, ये जो लिखा हुआ है ये इसके अंदर कंटेंट है। तो इस कंटेंट को बेसिकली कलर देने के लिए हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, P पैराग्राफ का ओपनिंग टैग, उसके बाद स्टाइल का एट्रीब्यूट है, उसके बाद इक्वल, फिर डबल कोटेशंस के अंदर कलर, उसके बाद ये कलर क्या है, ये एट्रीब्यूट का नेम है, उसके बाद ये
रेड जो है ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पे येलो दें तो ये इस पैराग्राफ, ये जो हमने पैराग्राफ के अंदर ये जो कंटेंट लिखा है ये इस पर येलो कलर अप्लाई कर देगा। इसी तरह बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं और फॉन्ट साइज भी स्टाइल के टैग के अंदर हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद है लैंग एट्रीब्यूट। तो लैंग एट्रीब्यूट जो है ये लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड विद दी, लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर की जाती है लैंग एट्रीब्यूट के साथ। और इसको कैसे लिखा जाता है, HTML के, ये देखें HTML के ओपनिंग टैग के अंदर लैंग इक्वल, उसके बाद जोन सी लैंग्वेज हो आप वो लिख सकते हैं। इससे जो ब्राउज़र है उसकी रीडेबिलिटी में इजाफा होता है। और उसके बाद ये नीचे बॉडी, उसके अंदर बॉडी का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग, और बॉडी के अंदर जो कंटेंट हमने वेब पेज पे शो करवाना है सेम एज इट इज़ वही चीज़ लिख देंगे। और उसके बाद HTML का क्लोजिंग टैग। देन इसके बाद है टाइटल एट्रीब्यूट। तो टाइटल एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है, ये किसी भी चीज़ को टाइटल देने के लिए यूज़ होता है। तो HTML के अंदर हम किसी भी एलिमेंट पे जब टाइटल अप्लाई करना हो तो हम लोग टाइटल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। और ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं इनको ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखा जाता है। तो इसी तरह टाइटल एट्रीब्यूट को भी ओपनिंग टैग में लिखा गया है। ये देखें एग्जाम्पल में पी पैराग्राफ जो है इसका ये ओपनिंग टैग है, ये टाइटल जो है ये एट्रीब्यूट है। टाइटल इक्वल, उसके बाद डबल कोटेशंस के अंदर इधर आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। जो आप इस इक्वल के बाद इधर देंगे वही टाइटल जो है वो हमें, ये पैराग्राफ में हमने जो भी चीज़ दी है जब आप इस पर होवर करेंगे तो आपको वो टाइटल शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देन इसके बाद है HTML पैराग्राफ्स। तो HTML पैराग्राफ क्या होते हैं, HTML के अंदर P टैग जो है वो डिफाइन करता है पैराग्राफ को। तो जब भी आप कोई भी पैराग्राफ जो है वो वेब पेज पे शो करवाते हैं तो ब्राउज़र जो है वो ऑटोमेटिकली एक एम्प्टी लाइन जो है ना वो जनरेट कर देता है पैराग्राफ से पहले भी और पैराग्राफ के बाद भी। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। इसका ये भी पेयर टैग है। पेयर टैग्स वो होता है जिनका ओपनिंग टैग भी हो और क्लोजिंग भी। तो ये देखिए इसका ओपनिंग टैग भी है और इसका क्लोजिंग भी, और इसके दरमियान में ये क्या है, ये हमारा कंटेंट है और इसको एलिमेंट भी कहा जा सकता है। इसके बाद HTML फॉर्मेटिंग है। तो HTML के अंदर फॉर्मेटिंग भी यूज़ की जाती है। ये क्यों यूज़ की जाती है, हमारे जो एलिमेंट्स हैं उन पे स्टाइलिंग देने के लिए। तो डिफरेंट तरह के फॉर्मेटिंग टैग्स जो हैं वो HTML के अंदर यूज़ होते हैं, जिनमें ये देखें बी जो है वो बोल्ड करता है टेक्स्ट को। अगर आपने किसी भी चीज़ को बोल्ड करना हो तो आप बी टैग जो है वो यूज़ करते हैं। ये सारे जो हैं ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग टैग जितने भी होते हैं वो सारे पेयर टैग ही होते हैं। और ये इसके बाद आई जो है, अगर आपने अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना हो कि अगर आप देखें आप चाहें कि थोड़ा टेढ़ा दिखाई दे तो आप उसके लिए आई टैग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मार्क है। मार्क जो है ये हाईलाइट करने का ही काम करता है। इसका भी बेसिक पर्पस जो है वो हाईलाइट करना ही होता है। अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो तो आप मार्क टैग जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद डेल है। डेल जो है ये डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, तो ये किसी भी चीज़ को डेल कर देता है। इसके बाद SUB सब, ये क्या सब्सक्रिप्ट टेक्स्ट टैग है। तो ये इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये आम टेक्स्ट से थोड़ा सा हमें नीचे चीज़ दिखाता है। मीन्स ये बेस की तरह दिखाता है, किसी भी चीज़ के जैसे बेस होती है ना ये वैसा अपना काम करता है। और इसके बाद स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग किस लिए यूज़ होता है, ये भी बोल्ड के जैसा ही होता है। ये भी किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए शो होता है लेकिन बोल्ड से थोड़ा कम। इसके बाद है EM क्या है, एम्फसाइज टेक्स्ट। ये किसी भी चीज़ पे जब हमने जोर देना हो, किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा उसको करना हो, प्रोमिनेंट करना हो, तो उसके लिए हम लोग EM यूज़ करते हैं। इससे इसका मतलब है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। तो ये हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट करके चीज़ को शो करवाता है। इसके बाद है स्मॉल। स्मॉल क्या है, स्मॉल जो है इसके थ्रू हमारा टेक्स्ट जो है वो हमें स्मॉल होके शो होता है। और इसके बाद INS है। INS क्या होता है, इंसर्टेड टेक्स्ट। इसके थ्रू हम लोगों ने जो भी चीज़ लिखी हो वो अंडरलाइन होना स्टार्ट हो जाती है, उसके नीचे लाइन लिखी हुई आ जाती है। इसके बाद है SUP, इसका मतलब है सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू क्या होता है कि ये सबस्क्रिप्ट जो था वो बेस की तरह होता है और सुपर स्क्रिप्ट जो है ये पावर की तरह होता है।
कि सुपरस्क्रिप्ट में हम लोग जो चीज़ देंगे वो ऊपर दूसरे टैग से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी, पावर की तरह दिखाई देगी। तो ये सारे HTML के अंदर डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स थे जो यूज़ किए जाते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं ये पेयर टैग हैं, इनमें से कोई भी टैग ऐसा नहीं है जो अनपेयर हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ZRM सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।